हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। और इस चैप्टर में हमने अभी तक मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यक, बहुलक ये चीज़ें निकालना सीखी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी हमने सीखी, प्रायिकता। आज हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स, दंड आलेख। ये दंड आलेख और बार ग्राफ जो हैं ये आपने पिछली क्लास में भी किए हुए हैं। तो वही चीज़ें हैं जो आपने लास्ट ईयर क्लास 6 में सीखी हैं। बार ग्राफ्स आपने बनाए हैं, तो उन्हीं का यूज़ है। बार ग्राफ्स हमने बनाने भी हैं और कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिए हैं बार ग्राफ्स, उनको आपने रीड करना है। तो बार ग्राफ से आप जानते हैं कि कोई भी जो डेटा है आपके पास उसको हमें देखना समझना ईजी हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं इसके। तो मैं आपके लिए एक सामने यहाँ पर बार ग्राफ बना रहा हूँ। एक रफ सा ग्राफ बना रहे हैं हम। इसमें मैं यहाँ पर ये एक्सिस ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष आप जानते ही हैं। और यहाँ पर मैं जो है कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और साथ में सोशल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहा हूँ, बराबर बराबर गैप पे मैं निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये 0 है, ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स आ गए, विषय। हिंदी वाले जो हैं वो हिंदी में लिखेंगे ये चीज़ें, विषय। और यहाँ पर आ गई ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ कुछ। तो ये रफ ग्राफ है अभी, फिर हम इसको ग्राफ शीट पे कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये ग्राफ है। तो अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर है और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स जो हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनका रिलेशन ये है कि कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो यहाँ पर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स का, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इसका ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, सामने देखें 5 तक जा रहा है। मतलब हिंदी जो है वो 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। इंग्लिश का ग्राफ जा रहा है 10 तक। तो हाइट देखनी और सामने नंबर लिखा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये 10 स्टूडेंट्स को पसंद है। मैथ्स 15 तक जा रहा है, ये 15 स्टूडेंट्स को पसंद है। साइंस ये भी 15 को पसंद है। और सोशल साइंस ये 10 को पसंद है। तो इस तरह से हम यहाँ ग्राफ को रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आप बोल सकते हैं मैथ्स एंड साइंस, ये लिखेंगे। सबसे कम बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आप लिख सकते हैं हिंदी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो ग्राफ आपके पास दिया होगा, बार ग्राफ बोल रहे हैं इसको, दंडालेख, क्योंकि इसमें बार्स बनती हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती हैं और उनको हम रीड करते हैं सामने जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपके पास बार ग्राफ दिया होगा क्वेश्चंस में। आपने एक्सरसाइज 3.3 करनी है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से आपको बार ग्राफ दिया हुआ है और उसको आपने रीड करके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स देने हैं। तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट पेट्स की बात है वहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ग्राफ में आपने पढ़ना है और उस हिसाब से आपने उसका आंसर देना है। सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा पसंद है, सबसे कम बच्चों को कौन सा पसंद है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। आपके पास बन सकता है इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, तो आप काउंट कर सकते हैं यहीं पर सामने देखकर। तो वो 10 आ रहा है, आप आंसर 10 लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यही है कि बार ग्राफ आपको दिया है, उसको आपने समझना है, पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट आता है इसका कि बार ग्राफ बनाने के लिए आपके पास डेटा दिया होगा, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखना है आपने।
तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपके पास डेटा पहले से दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल नंबर 8 है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपके सामने फेवरेट कलर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है, कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है, यहाँ पर वो दिया हुआ है। रेड 43 को, ग्रीन 19, ब्लू 55, येलो 49, ऑरेंज 34। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको ही हिंदी में लिख लेंगे, बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इसका बार ग्राफ बनाना है। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसका बार ग्राफ बनाइए, तो बार ग्राफ कैसे बनेगा आपने वो देखना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो 2 एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे। एक आपने एक्स एक्सिस लेना है, तो आप जानते हैं किस तरह से ये लिया जाता है, तो आपने ये पहले किया हुआ है, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर करना है। एक बात का आपने ये अच्छे से ध्यान रखना है कि लाइंस जो हैं वो बिल्कुल सही आए, सही जगह पर आए। जो डार्क लाइंस हैं वहीं पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जो एक्सेस हैं आपने ये डार्क लाइंस पर बनाने हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक ये जो बॉक्स है बड़ा वाला, इसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये 1 सेंटीमीटर ईच होती है। तो 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स है, और लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी, इस तरफ भी। और बीच बीच में इसके 10 छोटे छोटे बॉक्स हैं, बीच में एक डार्क लाइन और है जो इनको हाफ डिवाइड करती है। तो एक एक्सिस ये लेना है आपने, दूसरा इस तरह से यहाँ पर भी लेना है। तो हम ये एक्सिस ले रहे हैं, ये जो होता है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस तरफ जो है ये एक्स एक्सिस है। आगे कितने लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी इसका अभी हमें पता नहीं है, तो हम देख लेंगे कितनी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी हम पहले ही देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट आप ले सकते हैं। तो इस साइड हम एक्स एक्सिस पर ये कलर्स लेंगे और वाई एक्सिस पर हम नंबर्स लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपने एक एक कट लगाते जाना है और यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे। तो इसमें आपके पास जो मैक्सिमम ये 55 तक जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो है स्टार्ट 0 से कर रहे हैं और 10 पर आप लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम 55 यहाँ पर आ जाएगा, 50 और 60 के बीच में। और इस साइड हम यहाँ पर ये कलर्स के नाम लिखेंगे। तो कलर्स के नाम लिखना शुरू करने से पहले एक बॉक्स आपने छोड़ना है शुरू में, क्योंकि आप जानते हैं बार ग्राफ जो हैं एक दूसरे से टच नहीं होते हैं दंडालेख, तो इसलिए इनको एक एक बॉक्स के गैप पर, 1 सेंटीमीटर के गैप पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम रेड लिखेंगे, तो इस तरफ मैं रेड लिख लेता हूँ, ये रेड कलर आ गया। उसके बाद एक बॉक्स ये वाला छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो नेक्स्ट कलर है ग्रीन, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लू, एक बॉक्स छोड़कर उसके लिए यहाँ पर लिख दिया ये ब्लू। उसके बाद है येलो, तो ये आ गया येलो। नेक्स्ट है ऑरेंज, यहाँ पर आ गया ऑरेंज। और होते तो और आगे भी हम इसको ले जा सकते थे, तो हमें बस यहाँ तक ज़रूरत है, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। इन लाइंस को एक्स अक्ष और वाई अक्ष कह रहे हैं। तो अब हमारा रेड कलर के लिए जो बॉक्स बना है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। ग्रीन कलर के लिए जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ब्लू के लिए यहाँ से यहाँ तक है। येलो के लिए यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 सेंटीमीटर के हम ले रहे हैं। ऑरेंज के लिए यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें हमने इसकी हाइट देनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10, 20, 30 तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसे 10, 20, 30, 40 ऐसा नहीं चल रहा है। 43, 19 ये बीच के नंबर्स भी आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ स्केल पता होना चाहिए कि हमने ये जो नंबर्स लिखे हैं क्या स्केल लेकर रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 10 छोटे छोटे बॉक्स हैं और उसको हम 10 ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट 10 के लिए ये 10 ही आ रहा है, 10 + 10 20। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि हर एक छोटे बॉक्स की वैल्यू क्या है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। तो हर एक छोटा बॉक्स जो है वो
एक नंबर ऑफ 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस तरह से आपके लिए 43, 19 इनको ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले रेड का देखें तो वो 43 है, तो यहाँ पर ये 40 है, 40 के बाद 41, 42, 43, इस तरह से 3 नेक्स्ट लेंगे तो वो 43 तक जाएगा। तो 43 आपके पास यहाँ पर ये आ गया, सामने भी आप इसके मार्क कर सकते हैं। तो आपने जो इसके लिए हमने इसका बार बनाना है ग्राफ का, वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। इस तरह से, और सामने इसके एक और आएगा ये। तो हमें पूरा रेक्टेंगल ये कंप्लीट करना है, आयत। ऊपर भी स्केल से ही ये लाइन लगाएं। इस तरह से। तो ये रेड कलर के लिए बार बन गया, ये दंडालेख बन गया रेड कलर का, लाल रंग का। इसी तरह से बाकियों का भी करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये लाइंस जो हैं ये डार्क लाइंस के ऊपर ही आए। ये वाली लाइंस बीच में भी आएंगी क्योंकि हमारे पास नंबर जो दिए हैं वो बीच बीच के भी हैं, तो इसमें गलती ना हो। या अगर टेढ़ी बनती है लाइन तो उसको इरेज करके दोबारा बनाएंगे। ग्रीन में है 19, तो आप जानते हैं ये था 20 यहाँ पर, इसी के सामने लेना है ग्रीन के ऊपर। 20 से 1 ब्लॉक पीछे एक छोटा खाना छोड़ दें तो यहाँ पर आपके पास 19 बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये लेना है। तो ये 19 आ गया। नेक्स्ट ब्लू का है 55। तो 55 जो है वो आपको डायरेक्ट नज़र आ जाएगा। ये 50 है, 60 है, उसके बीच में एक लाइन और है डार्क, ये 55 की है। तो ब्लू का जो आएगा वो 55 यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप काउंट भी करना चाहें तो 50 के आगे 5 काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ब्लू का भी ये बन गया। नेक्स्ट है येलो का है 49। तो आपने उसे भी आप 49, 40 से एक ब्लॉक नीचे बन जाएगा। तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने इसको करना है। 49 यहाँ तक आ जाएगा, ये बन जाएगा। ऑरेंज का 34 है, तो ये 30 था, 30 से 4 आगे कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा 34। तो इस तरह से आपका ये बार ग्राफ कंप्लीट होगा। आपने एक काम और करना है, ये क्या है वो आपने लिखना है फेवरेट कलर है, तो इसके नीचे यहाँ पर आपने फेवरेट कलर्स भी लिखना है। इस तरफ फेवरेट कलर शो कर रहे हैं, और इस तरफ क्या है, ये आपके पास थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पर आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से। ये डायरेक्शन भी बतानी है किस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर हम ले रहे हैं फेवरेट कलर, जो उनका पसंदीदा रंग है वो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कॉर्नर में आपने स्केल भी लिखना है। फिर स्केल क्या लिया आपने यहाँ पर, ये स्केल जो नंबर्स के लिए लिया है, तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर का देंगे कि कितना है, तो आप स्केल इस तरह से लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है ये, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, यहाँ बता रहा है ये 10 क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ 10 स्टूडेंट्स लिख देंगे। तो स्केल हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। हिंदी वाले लिखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा। तो आपने ग्राफ शीट पर ही ये काम करना है, इस तरह से ये ग्राफ्स बनाने हैं। आगे का ये 2 कलर्स का बच गया, ये आपने कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे जिसमें आपके पास डबल डेटा दिया होगा, डबल आंकड़े दिए होंगे, तो उसमें आपको द्विदंडालेख, डबल बार ग्राफ बनाना है। तो 2 बार ग्राफ बनेंगे साथ साथ। तो ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले जो है अपनी बुक में देखकर इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ स्टूडेंट्स दिए हैं अलग अलग, ये स्टूडेंट्स के नाम है, और उनके ये तिमाही और छमाही के मार्क्स दिए हुए हैं। तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली उनके जो मार्क्स आए टेस्ट के, वो ये मार्क्स दिए हुए हैं
25 में से कितने कितने मार्क्स आए। तो आशीष जो था उसके 10 आए और 15 आए नेक्स्ट एग्ज़ाम में। अरुण के पहले 15 थे और नेक्स्ट एग्ज़ाम में 18 आए। कविश इसके 12 और 16 आए हैं। माया 20 और 21 आए हैं। रीता 9 और 15 आए हैं। तो इसका आपको बोला है कि द्विदंडालेख बनाइए, डबल बार ग्राफ बनाइए। तो डबल बार ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए भी हमें फिर से वैसे ही हमें एक्सिस लेने हैं सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। इसमें मार्क्स ये 25 में से हैं, तो 25 से ऊपर कोई भी नहीं आएगा और मैक्सिमम जो यहाँ पर आ रहा है वो 21 आ रहा है। तो आप इसमें जो है 10 20 30 करने की ज़रूरत नहीं है। 0 के बाद आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, फिर 10 5 5 का ले सकते हैं यहाँ स्केल जो लेना है, क्योंकि अगर 10 20 30 करेंगे तो 10 20 यहीं पर 30 यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इतना छोटा सा ग्राफ बनेगा आपका। तो थोड़ा उसको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर स्केल जो है वो डबल यूज़ करेंगे थोड़ा। तो 5 5 का ले सकते हैं, 5 10 फिर 15 5 5 ये आपने ऐड करते जाना है, 20 25। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। और बड़ा बनाना तो इसमें आप 2-2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यहाँ तक 5 फिर यहाँ 10 फिर यहाँ 20, इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पर करना कैसे है, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है आशीष, तो यहाँ पर लिखना है उन्हें आशीष, और इसके 2 ग्राफ बनाने हैं यहाँ पर, डबल बार ग्राफ बनाना है, क्योंकि एक तिमाही का बनाना है एक 6 माही का बनाना है। तो उसके लिए आप ये 2 अलग अलग ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं या एक ही के 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी शीट कितनी लंबी है और यहाँ पर डाटा कितना ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं तो 1-1 सेंटीमीटर लेकर फिर एक छोड़कर फिर 1-1 लेकर फिर एक छोड़कर, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा है बच्चे यहाँ पर तो इसके लिए फिर शीट में पूरे ना आए तो उसके लिए आधे आधे में भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं आशीष के लिए यहाँ पर डबल बार ग्राफ जो बना रहा हूँ उसमें 2 यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर्स ले रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है उसमें 10 बनाना है और नेक्स्ट में 15, तो फर्स्ट का 10 तक जाएगा यहाँ तक। इस तरह से। और 6 माही का जो है हाफ ईयरली वो है 15, तो 15 यहाँ तक है, तो इसको हमें 15 तक बढ़ाना है। तो ये दोनों आशीष के ही हैं। अब पता कैसे चले कौन सा तिमाही का है कौन सा 6 माही का है, तो उसके लिए हम इन दोनों में से एक को थोड़ा शेड कर देंगे, इस तरह से लाइंस लगाकर शेड कर सकते हैं। तो ये तिमाही हो गया, ये 6 माही हो गया, ये आशीष का हो गया। इसी तरह से जब हमें अरुण का करना है, एक छोड़कर फिर हम अरुण का नाम लिखेंगे, और अरुण का करने के लिए भी फिर हम डबल यहाँ पर यूज़ करेंगे। द्विदंडालेख बना रहे क्योंकि इसमें पहला जो है तिमाही का वो 15 तक बनाना है, यहाँ तक 15 यहाँ है। इस तरह से। और नेक्स्ट जो है वो 18 बनाना है। अब 18 कहाँ होगा, अब आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक जो छोटा ब्लॉक है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो एक स्टूडेंट को नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक 10 में ये 5 ही आए हैं, मतलब 2 का 1 हुआ, तो 2 ब्लॉक आएंगे, ये 2 छोटे खाने आएंगे तो 1 स्टूडेंट हुआ, फिर अगले 2 में जो है वो दूसरा स्टूडेंट आएगा, इस तरह से चलेगा। तो 18 कहाँ होगा, ये 15 है, फिर अगले 2 लेंगे तो 16 आएगा, नेक्स्ट 2 लेंगे तो 17 आएगा, नेक्स्ट 2 लेंगे तो 18 आएगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। 15 के बाद तो 2 4 और 6 ब्लॉक लेने पड़ेंगे आगे, 6 छोटे वाले बॉक्स जो हैं ये। तो यहाँ तक बनेगा 18, क्योंकि हमने स्केल डबल लिया तो 2-2 खाने के बाद 1 सेंटीमीटर एक स्टूडेंट बन रहा है, तो वो आपने ध्यान रखना है और उसी तरह से इसको करना है।
तो यहाँ तक ये 18 हो गया। 15 के बाद 2 खाने 16, फिर 2 खाने 17, फिर 2 खाने 18। तो इस तरह से टोटल 6 खाने ऊपर लेने पड़ेंगे 15 से ऊपर, और इसे भी हम इस तरह से लाइंस से शेड कर देंगे। सब में एक जैसी लाइंस लगानी है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट कविश का आप कर सकते हैं, उसमें भी डबल बनेगा 12 और 16। माया का बनेगा, फिर रीता का बनेगा। इसमें भी फिर ये करने के बाद नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी, जैसे यहाँ लिखा है। इस साइड लिखेंगे आप ये मार्क्स, अंक, हिंदी वाले अंक लिखेंगे, इंग्लिश में आप मार्क्स लिखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर आपने स्केल यूज़ करना है। स्केल पैमाना भी बोलते हैं हिंदी में, पैमाना भी लिख सकते हैं। स्केल क्या है तो वही लिखेंगे आप, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर। तो 1 सेंटीमीटर इस बार कितना है 5। 5 विद्यार्थी नहीं है, ये ध्यान रखना है, 5 अंक हैं, तो यहाँ लिखना है 5 अंक। तो स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक। और एक और बात यहाँ पर रखनी है आपने, तो उसके लिए आपने बॉक्स बनाना है, ये भी स्केल से बनाना है। 2 तरह के बॉक्स बनाने हैं, एक विदाउट लाइन और एक विद लाइन शेड वाला। तो विदाउट लाइन क्या है, ये तिमाही को बता रहा है, तो इसके सामने लिखेंगे तिमाही। और दूसरा ब्लॉक बनाना है आपने, उसमें आपने शेड करके दिखानी है कि शेड वाला जो है उसका मतलब है छमाही। इंग्लिश वाले जो है ब्लैंक जो रखेंगे उसको आप क्वार्टरली लिखेंगे, और शेडेड वाला जो है उसको हाफ ईयरली लिखेंगे। तो इस तरह से आपके ये बनेंगे डबल बार ग्राफ, द्विदंडालेख। तो आपने सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में, वो आपने कंप्लीट करने हैं। और बार ग्राफ बनाने के लिए ही नहीं आएगा, उसके साथ क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। तो इस एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, आपने उसको खुद करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, बार ग्राफ बन गया, उसके बाद क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसकी इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुई है, तो आप वो देख सकते हैं किसका अंतर सबसे ज़्यादा है, वहीं से आपको पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसकी हुई। इसमें 5 बढ़े हैं, इसके आपके 3 बढ़े हैं, यहाँ से 4 बढ़े हैं, इसका 1 नंबर बढ़ा है और इसके 6 बढ़े हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं छमाही वाले में, हाफ ईयरली में, या तिमाही में किसके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो वो आपने यहीं से देखने हैं, यहाँ से देख सकते हैं या फिर यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करनी है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है 3rd ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।